अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अगर आपकी ज़मीन कलराठी है तो आज की वीडियो आपके लिए है। कलराठी ज़मीन में गंदम की काश्त किस तरह से कामयाब तरीके से की जा सकती है, इसमें जो अहम स्टेप्स हैं या अहम मराहिल हैं वो कौन कौन से हैं और उनको हम किस तरह से जो है वो मद्देनज़र रख के बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कलराठी ज़मीन में जो सबसे पहला मरहला होता है वो बिजाई के वक्त उगाव को यकीनी बनाना होता है, क्योंकि कलराठी ज़मीन में अगर गंदम उगाए तो इसकी कामयाबी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, तो जर्मिनेशन को हमने या उगाव को हमने यकीनी बनाना है। तो कलराठी ज़मीन में जो गंदम को काश्त करने के तरीक़ेकार हैं उनमें से एक पहला तरीका आपके सामने है कि खुश्क तरीके से काश्त करना। ये ऐसी ज़मीनों के लिए मौजू है जो कलराठी हैं और साथ में रेतली भी हैं, तो वहाँ पे खुश्क तरीके से काश्त करें। तरीक़ेकार क्या है कि बीज को जो है वो थोड़ी गहराई पे, कम गहराई पे ड्रिल कर दें और उसके बाद अच्छा पानी लगा दें। नमकियात से पाक अगर मिल जाए, नहरी पानी मिल जाए तो वो लगा दें। इससे बेहतर पैदावार, बेहतर उगाव हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो कि हम कह सकते हैं कि पहली चीज़ भी है कि ऐसी इक़साम का हमने इंतखाब करना है जो कि थोड़ को या कलर को या नमकियात को बर्दाश्त करने की बेहतर सलाहियत रखती हूँ। अगर हम आज के दौर में देखें तो फैसलाबाद 2008 जो है वो सारी वैरायटीज़ में से बेहतर परफॉर्म करती है कलराठी ज़मीनों में, तो आप उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ऐसी ज़मीनों के लिए मौजू है जो कि जहाँ पे वत्तर ज़्यादा है और चावल काश्त किए थे, कलराठी ज़मीनें हैं, तो वहाँ पे ज़मीन वत्तर देर से आ रही है, तो वहाँ पे आप ज़ीरो टिलेज से गंदम की काश्त जो है वो वस्त नवंबर से पहले कर देंगे तो बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं। अब खादों का सवाल आता है कि खादों को हम किस तरह से मैनेज करें। तो दोस्तों, कलराठी ज़मीनों में हम रिकमेंड नहीं करते कि आप बिजाई के वक्त खादें इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर उगाव नहीं होता तो नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए खादों का इस्तेमाल जो है उगाव मुकम्मल होने के बाद पहले और दूसरे पानी पे आप लगाएं खादें, और कोशिश करें कि तेज़ाबी खादों को तरजीह दें। मिसाल के तौर पर DAP की जगह पे आप अच्छी क्वालिटी की सिंगल सुपर फॉस्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर MAP मोनो अमोनियम फॉस्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप फास्फोरिक एसिड पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, और यूरिया की जगह पे अगर आप अमोनियम सल्फेट को इस्तेमाल करते हैं, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन, तेज़ाबी नाइट्रोजन बना के ख़ुद भी या फिर मार्केट्स में से भी लेके इस्तेमाल करें तो वो आपको बेहतर नताइज देती है बजाय सिंपल यूरिया के। एक और चीज़ ये है कि अगर आप बीज को भिगो के काश्त करें तो भी बेहतर नताइज हासिल होते हैं। भिगो के काश्त करने से ये होता है कि आप नहरी पानी में बीज को नहरी पानी ले लें। अगर आपके जो नीचे वाला ज़मीन का पानी जो है वो ख़राब है तो नहरी पानी का इस्तेमाल बेहतर है। उसमें 1 डिब्बी ट्राइकोडर्मा की डालें, ट्राइकोडर्मा ट्राइकोशील्ड कैप्सूल्स की, और फिर उसमें आप भिगो के अपने बीज को रख दें। तकरीबन जो है वो 8 घंटे के लिए भिगोया रहने दें। इससे ये है कि ट्राइकोडर्मा के ऊपर एक हिफाज़ती लेयर बन जाएगी, और दूसरा पानी अच्छा होने की वजह से जितना सीड को पानी चाहिए वो जज़ब कर लेगा, और जज़ब करने के बाद आप उसको जब काश्त करेंगे तो नमकियात वाला पानी ज़मीन से कम चूसेगा या नहीं चूसेगा, और जर्मिनेशन बेहतर हो जाएगी। और जो ट्राइकोडर्मा है, जो ट्राइकोशील्ड की आप लेयर लगाएंगे वो इसको फफूंदियों से बचाएगी, क्योंकि वहाँ पे जर्मिनेशन थोड़ी सी लेट होती है, तो वहाँ पे फोजेरियम राइज़ोकोटोनिया की वजह से बहुत सारे सीड डैमेज हो जाते हैं, तो वो डैमेज नहीं होने देगा ट्राइकोडर्मा वहाँ पे। तो ये एक चीज़ वहाँ पे रिकमेंड की जाती है। अब अगर हम करें आबोपाशी का वक्फ़ा, तो इसमें आबोपाशी का वक्फ़ा अगर आप लंबा रखेंगे तो वह फसल जो है वो बेहतर परफॉर्म करती है। और जब हम जड़ी बूटी मार जहरों के स्प्रे की तरफ आते हैं तो जड़ी बूटी मार जहरों का स्प्रे जो है वो महफूज जहरों की तरफ जाएं। जो ऐसी जहरें जो स्ट्रेस देती हैं गंदम पे, उनकी तरफ ना जाएं। उससे जो है वो नुकसान के खदशा बढ़ता है और गंदम पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आती है।